तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दीपक हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। दीपक, वहां दिल्ली सरकार की तरफ से कोई जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि अब केंद्र की गाइडलाइन तो आ चुकी है, लेकिन जैसा कि अमित भी बता रहे हैं कि लॉकडाउन 4 में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अधिकार दिए गए हैं कि वो कंटेनमेंट जोन, ग्रीन जोन, रेड, जो ऑरेंज जोन है उनको डिफाइन कर सकती है खुद से, और खुद जो स्टेट गवर्नमेंट है अपने हिसाब से रियायतें दे सकती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि दिल्ली सरकार ये इस गाइडलाइंस को देखना चाहती थी और इसको लेकर वो तैयार भी थी, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में जिस तरह से दिल्ली मेट्रो ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन उन्हें इंतजार था कि केंद्र की तरफ से हरी झंडी मिलने का, और इसको लेकर आज फिर हरी झंडी नहीं मिली, यानी 31 मई तक जो है दिल्ली मेट्रो नहीं चलेगी। इसी तरह से दिल्ली सरकार के जो इंतजाम है, जहाँ पर जिस तरह के जोन बनाए गए हैं अलग अलग, उन जोन को वो आप अपने मन मुताबिक उसी तरीके से टैकल करेंगी, और जहाँ पर ये जोन हटाने लायक जगह बन जाएगी तो वहाँ पर उन्हें हटाया जाएगा। यानी अगर मरीजों की संख्या कम हो जाएगी तो उसको हटा सकते हैं, इस तरह के प्रावधान है। लेकिन आगे और इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किस तरह की रणनीति वहाँ पर वो लोग करते हैं, क्योंकि जो छोटे उद्योगों की बात की जा रही है, साथ ही जो स्टेडियम की बात की जा रही है, इसको लेकर दिल्ली सरकार क्या रणनीति तय करेगी ये पता चल पाएगा। अमित, अभी तक आपने बहुत सारी बातें बताई हैं लॉकडाउन 4 में केंद्र की गाइडलाइन से जुड़ी। आम आदमी के नजरिए से आम आदमी को जो अब गाइडलाइन सामने आई है उससे कितनी सहूलियत होने वाली है, और क्या जो दिक्कतें लॉकडाउन 3 तक बनी हुई थी, क्या अभी वो दिक्कतें बनी हुई हैं या उनका भी कोई हल निकलता हुआ दिख रहा है? देखिए, अगर हम इसको समराइज करें लॉकडाउन पार्ट 4 गाइडलाइंस का, तो आम इंसान की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी गाइडलाइन बनाई गई है। उद्योगों को, छोटे कामों को शुरू करने की यहाँ पर परमिशन यहाँ पर दी गई है। स्थानीय प्रशासन वो डिसाइड करेगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ऐसी शिकायत यहाँ पर आ रही थी, ऐसी बातें सामने आ रही थी कि लोग अपना काम नहीं यहाँ पर शुरू कर पा रहे हैं, और जो छोटे मोटे उद्योग हैं वो यहाँ पर बैठे रहेंगे, बैठे हैं। छोटे जो प्रोफेशनल्स हैं या छोटे मोटे काम वाले, वो यहाँ पर बैठे रहते हैं। लेकिन इस गाइडलाइन के बाद ये संशय साफ हो जाता है, साफ हो जाएगा। और दूसरी यहाँ पर चीज़ है कि लोकल मार्केट खुले रहेंगे अगर स्थानीय प्रशासन अनुमति देता है, लेकिन उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मतलब कि जो हमारे घर के आसपास जो पहले जो मार्केट थे वो अब यहाँ पर खुल सकेंगे। पहले अगर आपको सरकार के आदेश का याद हो तो पहले जो सोसाइटी के पास की दुकानें, घर के पास की दुकानें, इंडिविजुअल दुकानें और ग्रामीण क्षेत्रों में मार्केट के खोले जाने की यहाँ पर इजाजत थी। लेकिन अब इस गाइडलाइंस के मुताबिक अगर स्थानीय प्रशासन को लगता है कि छोटे ये लोकल मार्केट खोले जा सकते, बहुत अहम यहाँ पर चीज है, स्पेसिफाई किया है, एकदम साफ यहाँ पर ये किया है कि ऑल अदर एक्टिविटीज विच आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड शैल बी वायबल टू बी ओपन इन द न्यू गाइडलाइन रूल्स। मतलब कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस में मेट्रो, रेल, हवाई सेवा और रात को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक मूवमेंट, इनके अलावा कुछ अन्य चीज़ों को छोड़कर सारी चीज़ों के संचालन की यहाँ पर अनुमति होगी। राज्यों को, स्थानीय प्रशासन को और ज़्यादा यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल को और ज़्यादा यहाँ पर मजबूत यहाँ पर बनाया गया है। इससे पहले यहाँ पर किसानों को, ई मार्केट कंपनियों को, यहाँ पर मत्स्य उद्योग से जुड़े हुए लोगों को और छोटी मोटी दुकानों को खोलने की पहले ही यहाँ पर परमिशन दी जा चुकी है। लेकिन अब सारी तरीके के संशय यहाँ पर साफ हो गए हैं कि लोग अगर चाहे छोटा मोटा काम अगर चाहे तो ये यहाँ पर शुरू हो सकते। ठीक उसी विजन से ये मैच करता है, ये मिलता जुलता है जो वित्त मंत्री पिछले 4 दिनों से उनकी घोषणा कर रही है। मतलब कि एक और यहाँ पर कदमों की यहाँ पर घोषणा हो रही है, दूसरी ओर जो पाबंदियां हैं वो पाबंदियां यहाँ पर हटाई गई हैं। तो कोरोना के खतरे के साथ जीना है कैसे, ये एक पूरा का पूरा विजन आज हमें इन गाइडलाइंस के जरिए यहाँ पर देखने को दिख रहा है। अभिषेक, लेकिन ये सहूलियत क्या महाराष्ट्र में मिल पाएंगी? क्योंकि मुंबई और उससे आसपास के जो इलाकों की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इस राहत का वहां पर कोई असर होगा? उन लोगों को मिल पाएगी राहत? देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं गायत्री। पहली महत्वपूर्ण चीज है कि अगर छोटी इंडस्ट्रीज खुलती हैं, खासकर महाराष्ट्र के उन हिस्सों में जहां पर कोरोना के केसेस कम है, उसमें मुंबई नहीं आता है, पुणे नहीं आता है, मालेगांव नहीं आता है, नागपुर नहीं आता है और 1-2 शहर हैं
जहां पर ज्यादा केसेस हैं, उनके अलावा जो दूसरे शहर हैं वहां पर पलायन रोका जा सकेगा मजदूरों का, क्योंकि अगर मजदूरों के पास नौकरियां होंगी, उनके उद्योग धंधे शुरू होंगे और छोटे छोटे जो खासकर असंगठित कामगार जिसको बोलते हैं, जो असंगठित मजदूर हैं, वहां पर अगर वो रहते हैं और नौकरियां पाते हैं तो वो फिर से घरों की तरफ नहीं लौटेंगे, जो महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता की भी बात है। लगातार पलायन जो हो रहा है, वहां पर मजदूरों की कमी हो रही है और ऐसे में जो इंडस्ट्रीज को परमिशन भी मिल रही है